नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावली एक बार पुनः हाजिर हूँ क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के साथ साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ आपके जो है प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट आपके 15 एंड 16 का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो क्लास को पूरा देखेंगे, लाइक आपको करना है। तो आई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वर्कशीट 15 का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, है ना, यानी कि संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। क्या कर पाना? संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखो बच्चे, राइट करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, है ना, यानी कि बॉक्स में संख्या लिखी है, आपको करेक्ट संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। तो देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर दिया हुआ है आपको इक्वल टू 28, है ना, बराबर में आपको 28 दिया हुआ है। यानी कि एक को किस संख्या से गुणा करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पर 28 आ जाए। तो 1 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका क्या आएगा, 28 ही आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 14 से तो आपका 28 आएगा। यानी कि ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 28 आ जाए, है ना। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, तो 28 आना है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 28 आपका आना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। 8 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 72। 6 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 6 3 आपका 18, 18 4 जा कितना 72, 18 4 जा 72, 12 3 जा 12 2 जा 24, 24 3 जा आपका 72, है ना। तो देखो यहाँ पर 12 7 जा 84, आपके 2 को मल्टीप्लाई करो 14 से 28, 28 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 84, है ना। 4 3 से आपका 12, तो आपके 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 84। फिर देखो 7 6 से कितना होता है 42, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका 84 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से समझेंगे, इसको समझ के आपको करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है आपका, कंप्लीट द फैक्टर 3s, है ना, यानी कि संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण कीजिए। क्या करना है, यहाँ पर जो वृक्ष पूर्ण है, यहाँ पर आपको वृक्ष दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनको क्या करना है, पूर्ण करना है ना। संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष आपको पूरा करना है। जैसे देखो यहाँ पर ए वाला 27 है ना, 27, यानी कि 2 संख्या है, 2 नंबर आपको ऐसा बताना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 27 यहाँ पर आ जाए। तो 9 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 9 3 से कितना होता है 27 होता है। फिर 9 करो यहाँ पर 3 3 9, है ना, 3 1 3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखो 32 है, यहाँ पर 3 था जो कि यहाँ पर रॉन्ग है, तो 3 की जगह आपको 4 लिखना है। क्या लिखना, 4। बताओ 4 8 जा कितना 32, 2 2 जा 4, 4 के टुकड़े करो, है ना, और इसके फैक्टर करो 8 के, तो 8 के आप गुणनखंड करोगे तो 4 2 जा 8, है ना। यहाँ पर देखो 72 है आपका, 6 का मल्टीप्लाई करो 12 से, है ना, 72। आप 6 के आप गुणनखंड करोगे 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो गुणनखंड वृक्ष को जो है अपन ने यहाँ पर पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या आता है, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अपन को पूरा जो है गुणनखंड करना है। तो देखो यहाँ पर 90 है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको जो है 2 का भाग लगाना है यहाँ पर, है ना, तो आपकी कितनी बार जाएगा 42। फिर यहाँ पर 3 है 15, है ना, आपके 3 1 3, 1 बच गया यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 3 5 15, है ना। फिर 3 का देखो 3 5 15, फिर 5 1 5, जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पर करना है। फिर देखो 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 1 2। फिर 3 का 2 यहाँ पर, है ना, 2 7 कितना 21, यहाँ पर बच गया आपका 2। फिर आपके 3 7 21, है ना। फिर देखो 7 का देंगे आप 7 1 7, 7 1 7। फिर 11 का दो तो 11 1 11। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 का दोगे आप, है ना, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, है ना। फिर देखो 5 का लगेगा आपका, 5 4 कितना होता है 20, और 5 9 45। ठीक है, फिर देखो 7 7 आपका 49, और 7 1 7। तो इस प्रकार से जो है आप इनको करेंगे, है ना। 3 1 3 आपका बच जाएगा यहाँ पर 2, 3 7 21, यहाँ पर 1 बच गया, 3 5 15, है ना। फिर 5 का दोगो, 5 3 आपका 15, है ना, कितना बच गया यहाँ पर 2 बच गया, 5 5 25। फिर 5 से देखो दोगे आप 5 7 35, तो 7 1 7। ठीक है बच्चे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपको करना है 512 के अंदर, है ना। 2 1 2 हो गया, यहाँ पर आपका बच गया कितना 2 2 4, यानी कि 1 बच गया, 2 5 10 और 2 6 आपका 12, है ना। फिर 2 से 2, 2 1 2, 2 2 4, और आपका
1 यहाँ पर बच गया, तो 2 8 16 है ना। फिर देखो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 है ना, 2 1 2, 2 6 12 है ना। फिर देखो 2 8 16 है ना, फिर आपका 2 4 8 है ना, 2 2 2 2 4 है ना, फिर 2 1 2। तो इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इनको जो है आपको यहाँ पर करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलें अपन। देखो अगला जो है आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो एक बार मैं ये भी आपको समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पर देखो 3 9 कितना होता है, 27 यानी कि 28 में से 27 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा, तो 15 हो जाएगा ना। 3 5 15, तो 5 1 5, 4 बचे यहाँ पर, तो आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 4 बचा ना यहाँ पर, तो 5 9 कितना होता है यहाँ पर 45 हो गया, तो 9 5 से 45 है ना। फिर 19 का जाएगा सीधा, तो 19 आपकी 19 1 19 है ना, तो यहाँ पर आपका ओनली फॉर 1 आएगा। ठीक है, 19 1 19, तो आपको 19 नहीं लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है भैया, है ना। फिर देखो 2 2 4, 1 बच गया यहाँ पर, 2 5 10, 2 5 10, फिर 3 का 2 यहाँ पर है ना, तो देखो 3 8 कितना होता है आपकी 24, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 15, तो 3 5 आपकी 15 हो जाएगा ना। फिर देखो 5 से देंगे, 5 1 5, 3 बच जाएंगे यहाँ पर यानी कि 35, तो 5 7 35 है ना। फिर 17 का दोगे तो 17 1 17। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 2 का लगाएंगे, 300, 2 से दिया 150, 2 से दिया 75, 3 से देंगे 25, 5 से दो 5, और 5 1 5। ठीक है, तो इस प्रकार आप सोल्व इसको करेंगे। फिर देखो यहाँ पर वर्कशीट 16 है। वर्कशीट 16 देखो यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, है ना। रिकॉग्निशन यानी कि भिन्नों को पहचानने की समझ बना पाना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर्स इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिए। तो देखो भाई, ये जो आकृति है इसके 3 पार्ट हुए हैं। कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट हुए। जो टोटल पार्ट है उनको आप नीचे लिखो, है ना, हर के रूप में। ठीक है, फिर यहाँ पर छायांकित भाग कौन सा है आपका? छायांकित भाग 1 है, ओनली 4 है ना, तो 1 है। तो छायांकित भाग आपका 1 है, तो 1 को ऊपर लिखोगे अंश के रूप में, है ना, न्यूमरेटर के रूप में, है ना। न्यूमरेटर यानी कि अंश, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर छायांकित भाग 1 है, तो इसको ऊपर लिखो। टोटल पार्ट कितने आपके 4 है, तो 1/4 हो जाएगा ये, है ना, आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर छायांकित भाग कितने हैं? 2 है। टोटल पार्ट कितने हैं? 6 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 2 4 2 6, हाँ फिर 6 है, 2/6 यहाँ पर फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर बाहर भी लिख रखा है, क्योंकि आपको अंदर यदि स्पष्ट ना दिखे तो आप बाहर भी लिख सकते हो, फिर अंदर भी आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ लिखिएगा, वैसे आपको बॉक्स में लिखना है। फिर देखो यहाँ पर टोटल शेडेड पार्ट इसमें 3 है। टोटल पार्ट कितना है? 8 है, तो 3/8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 2/4 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2/4। ठीक है, यानी कि 2/4 है ना, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शेड द फिगर्स बाय लुकिंग एट द गिवन फ्रैक्शन, है ना। दिए गई भिन्नों को देख करके आकृतियों को छायांकित कीजिए। भाई छायांकित किसको करना है? जो अंश के रूप में जो संख्या यहाँ पर दी हुई है इन्हीं को आपको छायांकित करना है। जैसे 2/5 है ना, 2/5 है, तो 2 यहाँ पर सेट करना है आपको, है ना। फिर 3 यहाँ पर सेट करना है भाई आपको, है ना। जो अंश है उन सबको सेट करना, जो अंश के रूप में जो संख्या यहाँ पर लिखी गई है, जो नंबर यहाँ पर लिखा गया है, तो वही आपको क्या करना है? शेडेड करना है ना, छायांकित आपको यहाँ पर करना है। जैसे देखो 5/8 है, तो 5 यानी कि 5 जो है यहाँ पर बॉक्सेस जो हैं बने हुए हैं, इनको आप शेडेड करना है। ठीक है भाई, फिर देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मैच द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर्स विथ देयर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर शेडेड एरिया, फ्रैक्शन और शेप आपको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो फील्ड बनेगी वो बनेगी आपके 1/4। ठीक है, तो इसको 1/4 से आप मैच करोगे। यहाँ पर 2/3 बनेगी, 2/3 बनेगी, तो इससे आप मैच करोगे। 1/3 बनेगा यहाँ पर, तो इससे मैच करोगे। यहाँ पर 1/2 बनेगा, इससे मैच करना है। ये आपके 1/2 इससे मैच करो, 1/4 इससे मैच करो, 1/2 इससे मैच करो, फिर इसका मैच आपको इससे करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे, समझ के, बहुत आसान है। ठीक है बच्चे, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको बताना है। चैनल पर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।